और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राज्य सरकार ने डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए 50% राशि अनुदान देने का फैसला लिया है। ये जानकारी सीएम सुक्खू ने मंडी में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के रजत जयंती पर आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसलिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को लेकर आई है। इस योजना के तहत यदि कोई डेंटिस्ट अपना डेंटल क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद पर सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाएगा। हमने उनके लिए एक योजना लाई कि डेंटल कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो हमने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 50% इक्विपमेंट पर सब्सिडी प्रदान हमारी सरकार करने जा रही है। क्यों? ताकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदे और 50% सरकार देगी। हमें स्वरोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें आर्थिक बदहाली को भी पार करना पड़ेगा और आर्थिक बदहाली को पार करने के लिए हमें कम से कम 4 साल लगेंगे। वो भी हमने तब कड़े फैसले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हम इसकी दिशा नहीं तय करेंगे तो प्रत्येक हिमाचली पर जो भी 75 लाख की हमारी जनसंख्या है उस पर प्रत्येक हिमाचली जो 1 साल का बच्चा भी है उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचल को कर्ज के नीचे दबा नहीं रख सकती। ये बात प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय पर कर्जा छोड़कर नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान डबल इंजन की सरकार के बड़े दावे करने के बावजूद कुछ कर नहीं पाई, लेकिन नेता विपक्ष को केंद्र में बीजेपी सरकार होने के कारण प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने और सूबे के हित के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। हिमाचल को हम कर्जे के बोझ के नीचे दबा नहीं रख सकते हैं। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है और मैं भी ये सोचूं कि मैंने भी आने वाले भविष्य के बच्चों को अगर कर्जा चढ़ाकर जाना है तो ये मैं कभी जीवन में कर नहीं सकता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और हम तो चाहेंगे कि वो भी हमारा जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। और वो भी विपक्ष के नेता है, केंद्र में उनकी सरकार है। अपने समय तो आप डबल इंजन की सरकार बोलते थे, तब तो कर नहीं सके, पर अब तो हिमाचल के हित में हम इकट्ठे मिलकर करते। डॉक्टर राजू बिंदल हिमाचल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इसके अलावा बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। पवन राणा की जगह सिद्धार्थ हिमाचल बीजेपी के नए संगठन मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पवन राणा को दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और बिंदल 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उधर शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में बीजेपी ने जनता से 21 बड़े वादे किए हैं, साथ ही अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया है। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि वो जनता की आशाओं पर खरा उतरेगी और दृष्टि पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। नई दिशा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ और नए विजन के साथ काम करने का एक अवसर था और हमने उसकी शुरुआत की। और आज मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव हमने आपके सामने रखे हैं। तो आपको बताते चलें कि इस दृष्टि पत्र में या मैनिफेस्टो में 10 बड़े कौन कौन से वादे किए गए हैं। एक प्रतिमाह 40,000 लीटर तक का पानी बिल नहीं, एक निगम के 1 टैक्स व्यवस्था लागू और इसके अलावा जो बड़ा वादा है इस दृष्टिपत्र में कि एक निगम 1 टैक्स व्यवस्था लागू की जाएगी। तो हर महीने 40,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं
और इसके अलावा हर वार्ड और मोहल्ले में सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाएगी। हर मोहल्ले में पार्किंग की सुविधा भी रहेगी और इसके अलावा गरीब ढारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जहां ढारा नहीं मकान का वादा भी इसमें किया गया है। और इसके अलावा पानी के मीटरों के लिए एनओसी नहीं, 1 दुकान 1 यूनिट और 1 लाइसेंस की व्यवस्था भी रहेगी। सभी वार्डों के मोहल्लों में अपने जिम की सुविधा भी रहेगी और इसी अलावा सीसीटीवी के दायरे में होंगे नगर निगम के सभी क्षेत्र। ये वादे किए गए और इसके अलावा इसमें आगे आवारा जानवरों से मुक्ति के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। तो ये बड़े बड़े वादे हैं जो मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से नगर निगम चुनाव में किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जारी किए गए मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस दृष्टिपत्र में कुछ नया नहीं है। बीजेपी ने पहले भी 24 घंटे पानी देने का वादा शहर की जनता से किया था। पार्किंग और अन्य जिन वादों की बात बीजेपी कर रही है उन्हें पूरा करने में बीजेपी फेल रही है। बेहतर होता कि बीजेपी पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती, इसके बाद आगे की घोषणाएं करती। बीजेपी ने 5 साल आपसी गुटबाजी में निकाल दिए। – 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पे हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टिपत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। वादे भी छोड़ो और ये और भी जो काम होना चाहिए था उसका हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कारण क्या थे। भाजपा गुटों में बंटी थी बड़े स्तर पे और वही जो मॉडल था वो नगर निगम में भी देखने को मिला कि 5 साल का जो समय रहा वो गुटबाजी में निकल गया। वहाँ पर गुट थे शिमला में, आप जानते हैं, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे और कुछ दूसरा गुट था। वो गुटबाजी में पूरा 5 साल का समय खराब हो गया और वो शिमला की जनता का नुकसान हुआ। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज रोहड़ में 19 करोड़ रुपए की लागत से पब्बर नदी पर बने बखीरना पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल पर HRTC की बस को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस पुल के लोकार्पण से रोहड़ू के साथ लगती आधा दर्जन पंचायतों की हजारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी और इन पंचायतों का जुड़ाव अब रोहड़ मुख्य बाजार से सीधे हो पाएगा। पहले इन पंचायतों के लोगों को वाया समोली से होकर 10 से 12 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता था। बता दें कि इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक मोहनलाल ब्राक्टा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता, अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उधर आज राज्य स्तरीय रोहड़ मेले के समापन हो गया। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2800 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को 2400 करोड़ रुपए से दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा मेले के समापन अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगले 2 या 3 महीनों में ग्रामीण ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 40,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। ओलंपियाड में क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों को शामिल किया जाएगा। ये नशे के खिलाफ
युवा सेवाएं और खेल विभाग की तरफ से एक प्रभावी कदम साबित होगा। साथ ही इससे प्रदेश की खेल प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन समय लंबा लगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। कि भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे और आगे बढ़ें। समाज को राहुल गांधी जी अहंकार दिखाएं कोर्ट को, राहुल गांधी जी माफी ना मांगे पिछड़े समाज से। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो कांग्रेस का एक ऐसा परिवार है जिसके लिए वो देश में अलग कानून चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही ना हो। राहुल गांधी के पास अभी भी समय है, माफी मांगे और आगे बढ़े। तैयारी अच्छी है, भारत सरकार ने शानदार काम किया है और पूरे देश भर के लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर चाहते हैं। पहले से ज्यादा सीटें जिताकर मोदी सरकार को फिर। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला घटासनी के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मुख्य अध्यापक विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और स्कूल के इतिहास की जानकारी दी। इस मौके पर छात्रों और महिला मंडल की तरफ से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार से नवाजा। या स्थानीय स्तर पर पंचायत जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका जो बच्चों की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए आपने एक अच्छा कार्यक्रम अपनी प्लेटिनम जुबली का बोल रहे आप 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत आपने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है। आम जनता और सैलानियों के लिए राष्ट्रपति आवास रिट्रीट खोल दिया गया है। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क रखा गया है। इसके लिए लोगों को राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जबकि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 30 जून 2023 तक प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को बताया कि हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जिसने पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर भी चर्चा की गई। जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है, वो
जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ, पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी है। पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं, जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवाड़ और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे कम खर्च किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव के बाद 66 विधायकों के चुनाव खर्च के वितरण का विश्लेषण किया है, जबकि 2 विधायकों के चुनाव खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बार चुनाव में विधायकों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपये थी, जिसके तहत चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने सबसे ज्यादा 36,92,821 रुपये, वहीं सीएम सुक्खू ने 11,25,554 रुपये खर्च किए। कांग्रेस के 40 विधायकों ने औसतन 22,87,899 रुपये खर्च किए। वहीं भाजपा के 23 विधायकों ने 28,89,517 रुपये खर्च किए। नाहन के पावटा साहिब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उन्होंने यहां यमुना घाट उत्सव 2023 में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री ने यहां गोविंद घाट पावटा साहिब के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने मिशन नमामि गंगे के तहत एक टीम यहां भेजी थी, जिसने यहां विकास को लेकर एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार यहां कई विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घाट के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 65 करोड़ की DPR तैयार की जा रही है। अगले 3 महीने के भीतर ये DPR बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि DPR तैयार होने के बाद हिमाचल सरकार के सहयोग से यहां विकास कार्यों का शुभारंभ होगा और एक नए युग का सूत्रपात होगा। मिशन नमामि गंगे की एक टीम को यहाँ भेजा था और टीम ने यहाँ आकर के जिन विषयों को लेकर के
हरी यमुना सहयोग समिति ने जो अपेक्षाएं की थी कि एक हम घाट का पुनर्निर्माण करें, यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रेमेटोरियम बनाएं, यहाँ पर जो है एक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जो है यहाँ बैंक प्रोटेक्शन का काम हो, पॉल्यूशन अबेटमेंट के लिए यहाँ व्यवस्था हो और उसके साथ साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर पोंटा साहिब में काम हो। हमने अपनी जो टीम भेजी थी उसने एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन सब चीज़ें विषयों को लेकर के बनाई है और अब उसकी डिटेल DPR बनाने पर काम चल रहा है। लगभग 65 करोड़ की लागत से यहाँ इन सब सुविधाओं को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना मरीज। कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं, सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या अब 1495 तक पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना के 42 नए मरीज फिर सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या अब तकरीबन 1500 यानी 1495 पहुंच चुकी है। लाहौल स्पीति के शेगी में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। जिस युवक की मौत हुई है वो मध्य प्रदेश का निवासी है और उसकी हेल्थ सेंटर काजा में इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि हादसे में घायल दूसरा युवक हरियाणा का रहने वाला है और उसे बेहतर इलाज के लिए IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। हिमाचल बीएड रोजगार यूनियन ने 2 लाख बीएड डिग्री धारकों को JBT की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर सरकार का आभार जताया। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि भविष्य में JBT की बैचवाइज या कमीशन वाली भर्ती को JBT की टेट परीक्षा के आयोजन के बाद ही कराया जाए। साथ ही यूनियन ने यहां स्कूल लेक्चरर के पदों को भरने के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है कि हमारे जो JBT की जो भर्ती है, उस JBT की भर्ती जो नेक्स्ट आने वाली भर्ती है उसमें JBT टेट कंडक्ट करवाने के बाद की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो TGT PGT की जो भर्तियां हैं वो बड़े लंबे समय से बेरोजगार लोग जो देख रहे हैं, तो वो भर्ती जो की जाए। और तीसरी मांग हमारी पोस्ट कोड 721 के संदर्भ में भी है कि सरकार इस पर भी नोटिस करे कि इन लोगों ने जो इतनी मेहनत करके टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके 1135 लोगों को JBT टेट के आधार पर जो बार किया है उनके बारे में सोचा जाए। कुल्लू में अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे के किनारे 21 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अब तक जिला प्रशासन ने बजोरा से लेकर मनाली तक 13 अवैध कब्जे हटाए हैं, जबकि अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसमें 21 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो पूरे स्ट्रेच पे कुल्लू ज़िला में जो हमारा NHI का स्ट्रेच है उस पर आइडेंटिफाई किए गए थे। 21 में से लगभग हमारे 13 स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। जो बाकी 8 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी 50-60% जो है वो रिमूवल का काम लोगों द्वारा वॉलंटियरली कराया जा चुका है। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये सारे अवैध कब्जे जो हैं वो हट जाएंगे। इसके अलावा कुछ टेम्पररी पोजेशंस की भी बात है, तो उसको लेकर टाइम टू टाइम SDMs द्वारा और NHA द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नूरपुर में J&K राइफल का 155वां स्थापना दिवस मनाया गया। रिटायर्ड कर्नल सुदेश जाट इस स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम में कई पूर्व सैनिकों के साथ वीर नारियां भी उपस्थित रहीं। इस दौरान रिटायर्ड कर्नल सुदेश जाट ने सभी को इस स्थापना दिवस की बधाई दी। आज जो है हमारी यूनिट का 155वां रिलीज डे है, जिसके उपलक्ष्य में जो है हम सभी एक्स-सर्विसमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से सब भूतपूर्व सैनिकों को और इनके परिवारों को जो है और पलटन के लिए जिन्होंने जो है अपना पलटन का नाम ऊंचा करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जान शौर्य किया, उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, और इन सब सैनिकों की आगे खुशहाली के लिए दुर्गा माता से जो है